गुड आफ्टरनून क्लास, मैं हूँ खुशमिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी मैथ्स की क्लास। ठीक है, मेरी क्लास RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर रही है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हमने लास्ट चैप्टर जो हमारा समय और कार्य, टाइम और वर्क चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे, पाइप और टंकी का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने चैप्टर शुरू किया है कौन सा, पाइप और टंकी। मैंने ये चैप्टर इसलिए शुरू किया है क्योंकि पाइप और टंकी के चैप्टर समय और कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लेते हैं। दो नल A और B किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, दो नल A और B किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ये हम वही मेथड फॉलो करेंगे जो समय और कार्य में कर रहे थे, क्योंकि ये सेम उसी प्रकार का ही बनेगा। ठीक है, वहाँ पे व्यक्ति कार्य कर रहा था, यहाँ पे नल कार्य कर रहा है। ठीक है, याद रखना, यहाँ वहाँ पे व्यक्ति कार्य कर रहा था, यहाँ पे नल कार्य कर रहा है, बट क्वेश्चन जो है हमारा सेम उसी प्रकार का है। ठीक है, तो चलते हैं हम उसी मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, A और B, दो नल है A और B, ये क्या कर रहे हैं, किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। कितना घंटे में भर सकते हैं, एक तो 10 घंटे में भर सकते हैं, यहाँ पे घंटा, वहाँ पे दिन की बात होती थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, घंटा, घंटा मतलब आवर की बात हो रही है, और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, इसका टोटल वर्क निकालना है तो हमने क्या किया था, एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालना हमने देख चुके हैं, और जिसको अभी याद नहीं होगा तो वो मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने 2 प्रकार से एलसीएम निकालना बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क मेरा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर हम क्या निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में से क्या करते हैं, इस कार्य को करने में लिया गया जो घंटा है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 करना होगा, 10 करना होगा। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30। मतलब A कि 1 घंटे में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 1 घंटे में वो 3 कार्य कर रहा है, तो 10 घंटे में जाकर के वो 30 कार्य कर पाता है। ठीक है, B मेरा क्या कर रहा है, 1 घंटे में 2 कार्य कर रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तब उसका 15 घंटे में वो 30 कार्य कर पाता है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोलता है, दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाता है, मतलब इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, खोल दिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का कितना हो जाएगा, 5। टोटल वर्क कितना है मेरा, 30। अब इन दोनों को एक साथ खोल देंगे तो क्या बोलता है, खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, अगर नल A और B दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 5 छक्के 30, मतलब कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। यही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ऑप्शन A मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देख सकते हैं कितना इजी है। सेम हमको कैसा चलना है, जो समय और कार्य है वही मेथड से करना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देख लेते हैं। ठीक है, कि ये क्या बोलता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। 2 नल है, मान लीजिए नल A है और नल B है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 2 नल जो है एक टंकी को, टंकी या हौज मतलब वही समझिए, बड़ा सा है तो हौज हो गया, टंकी है वो भी बड़ा ही रहता है। ठीक है, तो एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। तो ये 2 घंटे लिख लिया और ये 3 घंटे लिख लिया। यदि दोनों नल एक खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देख सकते हैं ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह, बट फिर भी अभी हमने शुरुआत किया है तो हम इसे करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का 2 अलग पहाड़े से जाता है, 3 अलग पहाड़े से जाता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिया 6।
एलसीएम निकालना मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, प्रीवियस क्लास में भी बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरी शॉर्ट वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं उसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे सिखाती हूँ उसको शॉर्ट में मैं बताती हूँ। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाके सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या बोलता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। जब दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, और ये किस में दिया हुआ है, ये भी घंटा, घंटा मतलब आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो ये कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 5। टोटल वर्क कितना है, 6। टोटल वर्क कितना है, 6। और ए और बी दोनों को साथ में खोल देंगे तो इस 6 को कितने देर में वो कंप्लीट करेगी, मतलब टंकी में 6 पानी आ सकता है। ठीक है, तो इसको वो कितने देर में कंप्लीट करेगी, तो डिवाइड लगा दीजिए, 5 एकम 5, मतलब कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा। लेकिन अभी कितना बचा हुआ, 1 घंटा। 1 घंटा देखो 5 चला गया, बचा कितना, 1 बचा। तो 1 जो है ये आवर में है, ये किस में है, आवर में है। 1 मेरा किस में है, आवर में। यहाँ पे 1 मेरा आवर में है। तो अगर मुझे इसे मिनट में निकालना होगा तो 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे 1 घंटा तो आ गया, और यहाँ पे इस जो बचा हुआ 1 घंटा उसको मैं क्या लिख लूँगी, 60 मिनट। ठीक है, क्या लिख लूँगी, 60 मिनट। और किससे डिवाइड लगा रहे थे, 5 से डिवाइड लगा रहे थे, तो 5 लिख लिया। अब ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना, 1, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, आंसर 1 आवर। 1 आवर, और ये कितना निकल गया, 12 मिनट। 12 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा 12 मिनट मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देख लेते हैं। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि टंकी का जो 3/5 भाग है, 3/5 भाग है। ठीक है, टंकी का 3/5 भाग वो कितने देर में भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो एक भाग की वैल्यू अगर निकालना है, एक भाग की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणित 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 3 अगर इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, 3 मिनट। ठीक है, मतलब एक भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था जब भी ये भाग में देता है तो नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या होती है, नीचे वाली वैल्यू मेरी हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है। ये नीचे वाली मेरी क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है, और ये उसका क्या होता है, कोई एक भाग है, ये उसका एक भाग है, हिस्सा है या पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस 5 में से कुल में से 3 भाग भर चुका है, तो शेष कितना बचा होगा, शेष कितना बचा होगा, अगर 5 में से 3 बच गया है तो कितना बचा होगा, शेष 2/5 बचा होगा, 2/5 बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये एक टंकी है, इसमें पानी भरेंगे तो कितना भाग होता है इसका, कुल पानी जब भराता है तो इसको कहते हैं 5, इसे कितना कहते हैं, 5। लेकिन इस 5 का 3 भाग भरा हुआ, ये कितना है, 3, और बचा हुआ 2 भाग भरने में बोल रहा है कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 5 क्या है, मेरा एक भाग है। ठीक है, तो 5 मेरा क्या हो गया, एक भाग हो गया। तो अब एक भाग को भरने में इतना मिनट ले रहा है, तो शेष भाग मतलब 5 का 2 भाग, 2 हिस्सा, 5 का 2 हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक भाग को भरने में 50/3 मिनट लगते हैं, तो 2/5 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यही पूछा शेष भाग को भरने में कितना है, तो हम 2/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए 2/5 भाग, 2/5 भाग,
यहाँ पे भी कर दीजिए, ये हो जाएगा 50/3 इंटू कितना हो जाएगा 2/5, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/3, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 छक्के 18, मतलब कितना आ गया 6 मिनट। बचा कितना है यहाँ पे 18 गया तो बचा कितना 2, तो ये मिनट में है और हम जानते हैं 2 मिनट, 2 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 सेकेंड, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मिनट तो चला गया भाग पूरा पूरा, बचेगा कितना 120 सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मिनट और, ठीक है, आई थिंक सभी को दिख रहा होगा 6 मिनट और कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 मिनट और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, मतलब 40 सेकेंड। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 6 मिनट और 40 सेकेंड, ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा है 4, क्वेश्चन नंबर 4। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या बोलता है, क्या बोलता है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों भर रहे हैं। फिर क्या बोलता है टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी के तल में रिसाव मतलब छेद है ना, टंकी के तल में क्या है छेद है, उसके कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। जब भी पानी बाहर निकल रहा है मतलब छेद है या रिसाव हो रहा है या निकासी हो रहा है, तो हम जो अगला नल लेंगे, मतलब यहाँ पे ए और बी 2 नल हो गए और अगला नल जो ले रहे हैं हम सी, वो इसको माइनस से शो करेगा, ठीक है। और इसकी 1 यूनिट की भी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, मतलब उस वाली वैल्यू को हम घटाएंगे। कैसे करेंगे ये समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। 2 नल ले लिया हमने, ए ले लिया और बी ले लिया, ठीक है। 2 नल ले लिया हमने, क्या ले लिया ए और बी। ये एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। ये कितने समय में भर रहे हैं, ये 10 मिनट में भर रहा है और दूसरा वाला कितने में भर रहा है 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 मिनट में भर देती है। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो रिसाव को हमने अलग नल से शो कर लिया, नल या अलग कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू से शो कर लिया। ये मेरा खाली को शो कर रहा है, ये कितना 40 मिनट में खाली कर देती है। तो जब भी खाली वर्ड आएगा हम सामने क्या लेंगे माइनस, और ये सभी मिनट में दिया हुआ तो मिनट ले लिए। अब हम क्या करेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क मतलब क्या होता है, इनका क्या आ जाएगा एलसीएम। टोटल वर्क मतलब क्या आ जाएगा, इनका हमने क्या बताया था एलसीएम लेना है, ठीक है। अब यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट एलसीएम लिख लीजिए, अदरवाइज क्या होगा आप इसको साइड में एलसीएम निकाल करके देख लीजिए कि कितना आएगा। आपका 10 है और आपका 20 है और आपका क्या है 40 है। अगर मैं इसको एलसीएम लूँगी तो 10 के पहाड़े से करूँगी तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 चौक 40, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या होगा, अब इसको सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूनी, अब तो क्या है ये 2 है, 2 के पहाड़ से बजाएगा तो 2 दूनी 4 और 4 धाम कितना हो जाएगा 40। तो टोटल वर्क कितना आ गया 40, ठीक है। अब हम इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 चौक कितना हो जाएगा 40 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और उसके बाद में 40 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला क्या होगा खाली कर रही हैं।
टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों तो भर रहे हैं तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खाली टंकी को भरने सहित, मतलब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन कैसे पूछ रहा है, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है और खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, वो भी रिसाव सहित, मतलब मुझे ये भी साथ में लेना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। ठीक है, टोटल कितना है मेरा, 40 है। अब इसे करने भरने में कितना समय लगेगा, खाली जो रिसाव कर रहा है उसके साथ भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे कर लीजिए 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब कितना लगेगा, 8 मिनट। यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी हम फिर अगली वीडियो में अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और तथा एक निकासी नल, फिर से निकासी मतलब वही छेद है तो खाली कर रहा है, इस भरे हुए हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब इसको माइनस से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 नल है, मान लीजिए ए और बी है, ये इसको 3 घंटे में एक हौज को भर रहा है, हौज मतलब टंकी समझिए, और ये इसको 4 घंटे में भर रहा है, ये आवर में दिया हुआ है। ठीक है, और एक निकासी नल है, मान लीजिए वो सी है, ये इसको क्या कर रहा है, 2 घंटे में खाली कर रहा था, इसके लिए -2 ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना निकल कर आ जाएगा, 12। टोटल वर्क कितना निकल कर आ जाएगा, 12। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए टोटल वर्क यहाँ पे 12 निकल कर आया। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, टोटल वर्क मेरा 12 निकल कर आया। अब आगे हम 1 यूनिट की वैल्यू ले लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू ले लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, 4 तिया 12। ठीक है, और 2 छक्के 12। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, निकासी नल है इसलिए माइनस आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। ये किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे कितना हो गया। अब इसको यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए, तीनों को एक साथ खोलते हैं, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना है, 12 है, और तीनों एक साथ खोल देते हैं तो कितना कार्य कर रहे हैं, वो एक साथ खोलने पर 1 कार्य कर रहे हैं। अब इसे डिवाइड लगा लीजिए, 1 एकम 1 12 में कितना जाएगा, 12 चला जाएगा, तो कितने बार में गया, 12 बार में, तो ये इसको कितने देर में भरेगा, 12 घंटे में। कितने देर में भरेगा, 12 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर हम अगली क्लास है मैथ्स की हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास। अच्छा, मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को देखता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।